आ गए झोंझ मुंह लटका के। दरबारी, हाँ, अगर के मैं चाहता तो कुंवर को बगीचे में ही खत्म कर देता, लेकिन खत्म क्यों नहीं किया? तुम्हें नहीं मालूम क्या? सब नीत नीत होती है, लेकिन ठाकुर शमशेर सिंह की नीत बड़ी खतरनाक है। ऐसी नीत से क्या फायदा जो कल का लड़का तुम्हारा अपमान कर दिया? मैं कुंवर को पवन कुमारी की मोहब्बत के जाल में फंसाकर मौत की सजा मैं उसे दिलाऊंगा। लेकिन कैसे? दरबारी, हाँ, पहले नकली खून का इंतजाम करो। वो किस लिए? और मेरे हाथों में डाल दो। हाँ, फिर चलो सम्राट अर्जुन सिंह के पास। क्या करने? अर्जुन सिंह से शिकायत करूंगा हाँ, कि आपका बेटा पवन कुमारी के मोहब्बत में फंस चुका है और आपका नाम बदनाम कर रहा है। बहुत मैं अच्छा। कुंवर को मोहब्बत के जाल में फंसाकर मौत की सजा दिला करके रहूंगा। क्यों नहीं? चलो मेरे साथ। कहानी में मजा अब आएगा। राजकुमार ने एक सोते हुए शेर को जगाया है। मंत्री शमशेर सिंह से बगावत किया है। मंत्री शमशेर सिंह से बगावत, अपनी मौत को बुलाना। अब मजा आएगा। देखिए महाराज के पास मंत्री जी जा रहे हैं और कौन सा षड्यंत्र रचते हैं। शमशेर सिंह, ये तुम्हारे राइट हैंड से ब्लड का स्राव हो रहा है? ये जख्मी कैसे हो गए? और कहो क्यों इससे कदर गमगीन नजर आते हो? नजर आए हो और दाहिने हाथ से शमशेर सिंह, दाहिने हाथ से क्यों लहू बहाए हो? बहाए हो। शमशेर सिंह, ये तुम्हारा हाथ जख्मी कैसे हो गया? सम्राट, मैं रियासत की तरफ गया था। क्या हुआ रियासत के अंदर? जब मैं रियासत से वापस हो रहा था तो दरबारी ने कहा कि चले बगीचे की तरफ देख लिया जाए। क्या हुआ बगीचे में? जब बगीचे के अंदर पहुंचा तो क्या देखता हूं, एक वृक्ष के नीचे आपका बेटा राजकुमार और सेनापति की बहन पवन कुमारी दोनों सो रहे थे। जब दोनों को सोते हुए देखा तो राजकुमार से मैंने यही कहा कि एक सम्राट के बेटे होकर एक आदरा गुलाम की बहन के साथ इस तरह बगीचे में, तो कुंवर ने यही कहा कि मैं पवन कुमारी से प्यार करता हूं और प्यार करता रहूंगा। मैंने कहा आपकी शिकायत सम्राट से करूंगा कुंवर। इतना ही कहा कि कुंवर तैश में आकर म्यान से शमशीर खींचा और मेरे हाथ में जम दिया। सम्राट, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। शमशेर सिंह, सबसे पहले तो ये बतला
कि मिनिस्ट्री की पदवी संभालने से पहले तू कहीं नौटंकी में काम करता था क्या रे? हैं? मैं क्या पूछ रहा हूं, सुनने को नहीं आ रहा तेरे को? मैं पूछ रहा हूं कि ये जो नौटंकी ड्रामेबाजी कर रहा है, इसके पहले कहीं नौटंकी ये मिनिस्ट्री की पदवी संभालने से बिफोर में कहीं तू नौटंकी में काम करता था क्या? सम्राट, ये ड्रामा नहीं, ये हकीकत है तो एक्शन ऐसे ही। एक दिन तू मेरे दरबार में आया, जब अपना कोर्ट में दाखिला दिया तो क्या कहा था कि सेनापति धीर सिंह मेरे खिलाफ चल रहा है, हमारी प्रजा को भड़का रहा है, वो यहाँ का सम्राट बनना चाहता है, मेरे को खत्म कर देना चाहता है। मैंने क्या कहा था कि उसके खिलाफ कोई सबूत लेकर के आओ जिसके तहत हम उसे पनिशमेंट दे सके। वो काम तो नहीं करके लाया तू, और आज जब दोबारा हमारे कोर्ट में अपना दाखिला दिया तो तेरे को कोई नहीं मिला, तेरे को मेरा बच्चा मिला। अरे इस देश की मिट्टी पे हमें गर्व है, हमारे देश की ये क्ले कभी मुझे धोखा नहीं दे सकती है। वो तो मेरा औलाद है, मेरा बच्चा अपनी गर्दन कटा देगा, लेकिन वो कभी ऐसा कार्य नहीं करे जिसकी वजह से उसके पिता का सर हमेशा के लिए झुक जाए। तू कैसे कह सकता है कि मेरा बेटा ऐसा कर रहा है? सम्राट, मैंने उसके कारनामों को अपनी आंखों से देखा है। आंखों से देखा है? क्यों नहीं सम्राट? ये भी हो सकता है कि तू झूठ भी बोलता हो, है? ऐसा नहीं हो सकता है? कानून को गवाह की जरूरत पड़ती है शमशेर सिंह, समझे? सम्राट, अगर तेरे पास कोई गवाह है तो पेश कर। सम्राट, अगरचे आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो मेरे पास गवाह है। गवाह है? हाँ सम्राट, ये दरबारी मेरे साथ था, इसने भी उन दोनों के कारनामों को अपनी आंखों से देखा है। नहीं राजन, मैं नहीं हूं। हुई जी, ये दरबारी था। ये तुम्हारे साथ में था? हाँ। पीछे हटो, हे सामने आ, इधर आ। तू हमेशा इसी के साथ में रहता है ना? हाँ महाराज। इसके साथ में बगीचे की तरफ गया था? हाँ, ये भी स्वाभाविक है। हाँ। क्या देखा वहां पे तूने? एक बात मेरी सुन ले, पहले मैं क्या कह रहा हूं। जब कभी जंगल में आग लगती है ना, तो उन पेड़ों का तो हिसाब होता है, ये जो पेड़ जंगल में होते हैं, और साथ में उन पौधों का भी हिसाब हो जाता है जो जंगल में कभी उगे भी नहीं होते हैं, समझे? गेहूं के साथ में गुण भी पिस जाता है। तूने मेरे बच्चे के खिलाफ गवाह बन करके आया है, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे दिन तुझे सूरज देखना नसीब ना हो। बोल, क्या देखा है? महाराज, मैंने वही देखा जो मंत्री जी ने मंत्री जी ने क्या देखा वो मैं नहीं जानता, तू गवाह बनकर के आया ना। अगर जरा से भी इधर उधर करोगे ना तो ऐसी मार मारे जाओगे, ना तो मर्दों में गिनती होगी और फिर ना हिजड़ों में भर्ती होगी, समझे? महाराज, हम कुछ नहीं देखा, राइट। सिर्फ आपकी बेटी पवन, आपके बेटे राजकुमार और पवन कुमारी को एक पेड़ के नीचे लेटे हुए देखा है। नो, मैं नहीं मान सकता। मैं इसका भी कहना, आई कैन नॉट एक्सेप्ट व्हाट यू से, मैं इसका कहना नहीं मान सकता, क्योंकि तुम दोनों एक साथ में रहते हो। कौवे और लोमड़ी को अगर चापलूसी व मक्कारी की भाषा सीखनी हो तो तुम दोनों से सीखे। हो सकता है तुम लोगों ने आपस में इसका सलाह मशवरा बना करके मेरे पास आए हो। सम्राट, फिर आपको किस तरह से यकीन दिलाऊं कि आप अपने बेटे के कारनामों से खुश हो जाएं? हम कोई ठोस सबूत देखना चाहते हैं। जब तक मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं मिलेगा, हम तुम दोनों के ऊपर कभी विश्वास नहीं कर सकते। सम्राट, अगरचे आपको भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, गवाह की बातों पर विश्वास नहीं है, तो आप अपनी आंख से खुद देख लें। राजकुमार पवन कुमारी के साथ उसी के बंगले की तरफ गया।
क्या? और वो वही मिलेगा। क्या कहा? मेरा बेटा वहीं मिलेगा? क्यों नहीं? लेकिन सम्राट? मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे नहीं जा सकता। जाने से पहले एक शर्त होगी मेरी। अगर मेरा बेटा वहां मिलता है तो जो भी हमारे बरगद के कानून के तहत जो भी पनिशमेंट होती है हम उसके ऊपर मुकर्रर कर देंगे, बिल्कुल निश्चित है। अगर मेरा बेटा वहां नहीं मिलता है तो वही पनिशमेंट पलट करके तुम दोनों के ऊपर मुकर्रर कर देंगे। सम्राट हमें मंजूर है। अगर मंजूर है तो चलो मेरे साथ, मैं खुद चलूंगा। चलिए सम्राट। सिपाहियों, जी सर, तुम सब लोग मेरे साथ चलो। बहुत अच्छी बात। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ नहीं तो खोलेनाथ। क्या हुआ रे? तुम यार हमारी गवाही काहे लगा दी हो? डर रहा है क्या? डरा का है ना, कौनो बात हो गई तो ना मर्दन में गिनती होई ना हिजरन में भर्ती हो। घबराइए नहीं, काहे? हर प्रश्नों का जवाब मेरे पास था और मैं देता। लेकिन ये बताओ, हाँ, ये कहाँ वाय लगा है यार? ये नकली खून था। और कोकहात असलिया है। अरे असली खून तो अब होगा। हमार तुहार नहीं, काहे? अब असली खून राजकुमार का होगा। अगर राजकुमार हुआ ना मिला तो हमारा तुहार मौका दरबारी, है। मैंने उसे जाते हुए अपनी आंखों से देखा। जाते हुए देखे हुए खसक ही आया रहेगा। हाँ, मैं वहां से भागकर गोकुल के टीले पर खड़ा था। हुआ क्या कर थे गोकुलपुर के टीले पर? गोकुल के टीले पर खड़ा होकर मैं देख रहा था कि आगे पवन कुमारी और पीछे राजकुमार दोनों बंगले की तरफ जा रहे हैं। बहुत सही। चलो मेरे साथ और कुंवर वही मिलेगा। कुंवर, मैं तुझे मौत की सजा खिला कर भेजूंगा। आओ मेरे साथ। कहानी अब आई है लाइन पे। राजकुमार को मंत्री जी ने फंसा दिया मकर जाल में। अब महाराज आग बबूला है, लेकिन महाराज अब तुम वही देखोगे जो हम लोग दिखाएंगे, और महाराज तुम वही करोगे जो हम लोग कराएंगे। राजकुमार, तूने हम लोगों से हम लोगों का माल छीना है। अगर तेरी जिंदगी न छीन लिया तो मेरी माँ का दूध हराम है। वक्त का इंतजार कर, हराम जाते तुझे ऐसे मौत मारेंगे कि पानी तेरे पास होगा लेकिन पानी देने वाला